हेलो। इस सेशन में आज हम लोग पुरस्कार सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर के इस सेशन में हम लोग अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो पहला है 27 सितंबर के सूचना अनुसार कानपुर आईटीआई के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक डॉक्टर अरुण शुक्ला को भारतीय औद्योगिकी तथा अनुसंधान संस्थान की ओर से किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक ना। किसे चुना गया है? डॉक्टर अरुण शुक्ला, ठीक है। आगे देखते हैं। 27 सितंबर के सूचना अनुसार ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 25 सितंबर के सूचना अनुसार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 दिया है? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे दिया गया है? फुमजिले मलाम्को, ठीक ना, एंकू का, ठीक है। 24 सितंबर को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी के सिक्किम में चल रहे 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले तीस्ता पावर स्टेशन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन के प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार। ब्लू प्लेनेट पुरस्कार जो है हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। किसे मिला है? तीस्ता पावर स्टेशन को। एनएचपीसी के अनुसार ये पुरस्कार आईएचए लंदन स्थित 120 देशों में कार्यरत गैर लाभकारी सदस्यता संघ द्वारा दिया जाता है। 23 सितंबर के सूचना अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स ने किसे एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है? शेख हसीना को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, ठीक है। 23 सितंबर को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन आईएमए ने किसे प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया है? कलीपुरी इंडिया टुडे समूह के चेयरपर्सन जो है उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड किसके द्वारा? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इस अवार्ड का उद्देश्य फॉर्मेट आर्ट सिनेमा जैसे क्षेत्र में मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। 21 सितंबर के सूचना अनुसार उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार किसे दिया गया है? गौतम अडानी को, ठीक है। गौतम अडानी को। 20 सितंबर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सेना की नर्स ब्रिगेडियर एसबी सरस्वती, ठीक है। 20 सितंबर को किस भारतीय गैर लाभकारी समाचार एजेंसी को आईपीएल का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? कौन सा अवार्ड है? फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड किसे? द वायर, ठीक ना, समाचार एजेंसी, उसी को दिया गया। 18 सितंबर को साहित्य अकादमी ने अनुवाद पुरस्कार 2020 के लिए कितने पुस्तक को चुना है? साहित्य अकादमी ने 24 पुस्तक को चुना है। 18 सितंबर को किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना, कन्नड़ भाषा के लेखक एम वीरप्पा मोइली किसे दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार एम वीरप्पा मोइली। 18 सितंबर को ब्रिटेन में अर्थशॉट पुरस्कार के लिए 15 अंतिम प्रतिभागियों में किन दो भारतीयों को स्थान दिया गया है? अर्थशॉट पुरस्कार विनीता उमाशंकर, ठीक है। 14 वर्षीय तमिलनाडु की छात्रा है ये, विद्युत मोहन दिल्ली के उद्यमी है। किन दो को किया गया है? विनीता उमाशंकर है और विद्युत मोहन, ठीक है, अर्थशॉट पुरस्कार के लिए। बोल रहा 17 सितंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 41 कौशल प्रशिक्षकों को कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा है? कौन सा? कौशलाचार्य पुरस्कार 2021 किसने नवाजा? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसे? कौशल प्रशिक्षकों का कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, उनका योगदान, उसमें योगदान के लिए
तो 16 सितंबर के सूचना अनुसार भारतीय मूल के सीईओ ध्रुव बरुआ की हरित पनडुब्बी परियोजना को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ब्रिटिश सरकार की क्लीन मैरीटाइम डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक ना। ध्रुव बरुआ के हरित पनडुब्बी परियोजना को क्या अवार्ड दिया गया है? ब्रिटिश सरकार के क्लीन मैरीटाइम डेमोन्स्ट्रेशन। आगे है 15 सितंबर को एनएचपीसी की किस राजभाषा पत्रिका को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार के सर्वोच्च राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत का क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? राजभाषा ज्योति, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है विंबलडन चैंपियनशिप, ठीक ना। नोवाक जोकोविक विंबलडन 2021 के फाइनल मुकाबले में इटली के युवा खिलाड़ी मेटेओ बेरेटिनी को 6-7 से हराया, ठीक है। तो क्वेश्चन से अभी रिसेंटली यूपीएससी का ईपीएफओ का पेपर हुआ था, उसमें देखा गया है कि किसे हराया, ये क्वेश्चंस उसमें आए। तो ये मेटेओ बेरेटिनी याद कर लीजिएगा, मेटेओ बेरेटिनी जो इटली के है, ठीक ना, इटली के हैं। तब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखें। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविक, मेटिया बेरेटिनी, सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविक जो जीत हासिल किया है, और विंबलडन चैंपियनशिप 2021 का। अब महिला का क्या है? एस्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की है, एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने हराया किसे है? कैरोलिना प्लिस्कोवा जो चेक गणराज्य के हैं, ठीक ना। पुरुष युगल में है निकोलो मेक्टिक और मेट पाविक, ये दोनों, और हराया जिन्हें है वो मार्सेल क्या है ग्रेनोलर्स और होरासियो जेबलोस, ठीक है। महिला युगल में है हसी सुवेई और एलिस मर्टेस। वेरोनिका हराया जिन्हें है वेरोनिका कुडरमेतोवा और एलेना वेस्निना। और मिश्रित युगल में है नील स्कूपस्की और देसिरा क्रावस्की, ठीक है। हराया जिसे है जो है जो सैलिसवरी और हैरियट टाटे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की एस्ले वार्टी ने फाइनल में कैरोलिना पिल्स्कोवा को, चेक गणराज्य की है, उन्हें हराया है, ठीक है। बोल रहा पहली बार विंबलडन महिला एकल खिताब में अपना नाम किया है 2021 में, पहली बार, ठीक ना। कौन? एस्ले बार्टी। 25 साल की बार्टी सिर्फ दूसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची थी और दोनों बार उन्होंने खिताब अपने नाम किया। बार्टी ने इस खिताब के साथ विंबलडन महिला सिंगल में ऑस्ट्रेलिया का 41 साल का इंतजार भी खत्म किया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ गया है टोक्यो ओलंपिक हुआ हाल ही में, आप लोगों को न्यूज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों को याद ही होंगे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब हुआ था? 23 जुलाई से 8 अगस्त। कब तक चला? 23 जुलाई से 8 अगस्त, ठीक ना, 2021 जापान। यह चौथी बार था जब जापान ने ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की। चौथी बार था जब जापान ने ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की। 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करने वाला टोक्यो पहला एशियाई शहर है। ये क्वेश्चन है कि पहला एशियाई शहर है जो 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन किया है। यह पहला ओलंपिक है जो दर्शकों के बिना आयोजित किया गया। एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वज वाहक थे, ठीक ना। कौन? एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत ने टोक्यो गेम्स 2020 में 7 के अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक के साथ खेलों को समापन किया। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक, पहले जो 2012 में ओलंपिक हुए तो उसमें 6 पदक, और भारत ने खुद अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है जो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 7 पदक, ठीक ना। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो का समापन समारोह टोक्यो स्टेडियम में संपन्न हुए। इधर है समापन समारोह का विषय दुनिया हम साझा करते हैं। क्या था? दुनिया हम साझा करते हैं। कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया टोक्यो में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वज वाहक थे, ठीक है। समापन समारोह में कौन था? बजरंग पुनिया, ठीक ना। भारत 7 पदकों के साथ 1 स्वर्ण, 2 रजत,
4 कांस्य पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जो ओलंपिक में कितने स्थान पर था? 48वें स्थान पर। क्या क्या मिला मेडल? 1 स्वर्ण गोल्ड है, 2 रजत है, सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज कांस्य पदक है। ठीक है। भारतीय पदक विजेताओं की सूची, ये थोड़ा अच्छे से दिमाग में। स्वर्ण गोल्ड मेडल किसे? नीरज चोपड़ा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक ना। पुरुष भाला फेंक में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, नीरज चोपड़ा। रजत जो मिला मीराबाई चानू, महिलाओं की 49 केजी भारोत्तोलन, ठीक ना, वेट लिफ्टिंग। और रवि दहिया जो है पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 केजी कुश्ती में रवि दहिया को सिल्वर मिला और मीराबाई चानू को, तो सिल्वर में 2 है, मीराबाई चानू और रवि दहिया। मीराबाई जो है भारोत्तोलन है और रवि दहिया कुश्ती। तो कांस्य में देखते हैं लवलीन वेरगोहेन है, ठीक ना। मुक्केबाजी में इन्हें मिला है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। पीवी सिंधु है, इन्हें भी मिला है, ये बैडमिंटन, ठीक है। बजरंग पुनिया जो है 65 केजी कुश्ती में, फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पुनिया जी को कांस्य पदक मिला। भारत पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी, ठीक ना, में कांस्य पदक मिला है। आगे ये है सबसे ज़्यादा पदक पाने वाला देश जो है अमेरिका, ठीक है। इसे 39 गोल्ड मिला है, 41 रजत मिला है और 33 कांस्य मिला। टोटल 113 पदक के साथ अमेरिका रैंक 1 में है। चीन जो है 38 गोल्ड, 32 रजत, 18 कांस्य और 88 पदक टोटल है, ठीक है। ये सेकंड रैंक पे है। और जापान जो है 27 गोल्ड है, सिल्वर 24 है और 17 कांस्य है। इसे टोटल 58, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन हो गया 22 पदक, 21 रजत हो गया और 22 कांस्य हो गया, ठीक है। और 65 है टोटल पदक। और रूस ओलंपिक समिति, ठीक है, 20 हो गया गोल्ड, 28 हो गया रजत और 23 हो गया कांस्य और 71 टोटल। इसका रैंक है 5। और इंडिया का रैंक ओलंपिक में 48 है, ठीक ना। 1 गोल्ड है, 2 रजत है, 4 कांस्य है, टोटल 7, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक ना। वर्ष 2021 के 105वीं पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा 12 जून 2021 को की गई, ठीक है। यह पत्रिका के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 22 श्रेणियों में दिया जाता है तथा प्रत्येक विजेता को $15,000 नगद प्रदान किया जाता है। कितना दिया जाता है? $15,000। सार्वजनिक सेवा श्रेणी के में विजेता को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार मेघा राजगोपालन को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। किसे? मेघा राजगोपालन, नाम याद रखिएगा, भारतीय मूल की थी, ठीक है ना। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के स्टार ट्रिब्यून को मिला है, ठीक है। खोजी पत्रकारिता के लिए मैट रसूल, ये सब काफ़ी नाम है। वेर्नल कोलमैन, लारा क्रिमाल्डी। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए टाइम्स बे टाइम्स के है। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए मार्शल प्रोजेक्ट के कर्मचारी, AL.com, बर्किंगम इंडस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग भारतीय मूल की पत्रकार मेधा राजगोपालन, एलन स्केलिंग, ठीक है। बोल रहा 2 जुलाई 2021 को विमानन उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाले सम्मान 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? मैं वही सब चीज़ जो पढ़ा रहा हूँ जो कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक ना। और जो नहीं है उसे मैं स्किप करता जा रहा हूँ। 2 जुलाई 2021 को विमानन उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाले सम्मान 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? कोरियन एयर को, ठीक है। 2 जुलाई 2021 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों के 8वें संस्करण में बिना स्मार्टफोन के छात्रों को पढ़ाई जारी करने में मदद करने के किसने 2 पुरस्कार हासिल किए? किसने 2? नासिक के एक है सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो विश्वास ने, ठीक है। 1 जुलाई हाल ही में, ठीक ना, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्रखंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? डिकोडिंग शंकर,
ठीक है, 52 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी ये। आगे देखते हैं। बोला 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2019-20 के तृतीय एवं 2020-21 के द्वितीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रेल मंत्रालय को, ठीक ना। कौन सा है द्वितीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार? 14 सितंबर को भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे प्रदान, ये रिपीटेड क्वेश्चन, भानुमति घीवाल को दिया गया। कौन सा अवार्ड है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक ना। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर लीडरशिप समिट के दौरान युवा उपलब्धि हासिल करने वाले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। हर युवा उपलब्धि हासिल करने वाले को विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान के लिए दिया गया है। 8 सितंबर को किस ब्रिटिश लेखकों को उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार दिया गया है? सुजाना क्लार्क। किसे दिया गया है? सुजाना क्लार्क को। फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार की स्थापना 1996 में हुई थी। यह अंग्रेजी भाषा की महिला लेखकों को दिया जाता है, ठीक है। 10 सितंबर को ग्लोबल टीचर प्राइज 2021 को 50 शिक्षकों की सूची में किन 2 भारतीयों को स्थान दिया गया है? ठीक है, सत्यम मिश्रा जो है बिहार से है और मेघना मुसुनरी हैदराबाद की है। कौन है? सत्यम मिश्रा और मेघना मुसुनरी। ग्लोबल टीचर प्राइज। 10 सितंबर को फिल्म निर्माता हरि विश्वनाथ की फिल्म वासुरी द फ्लूट में अपने काम के लिए स्पेन में आयोजित 21वें क्या है इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अवार्ड किसने जीता? संगीतकार देवज्योति मिश्रा, ठीक है। द फ्लूट, वासुरी द फ्लूट में जो उनका काम है उनके लिए उन्हें इमेजिंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत अवार्ड का खिताब जीता। 9 सितंबर को अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRI सैट को उप सहारा अफ्रीका में 13 देशों में खाद्य सुरक्षा में सुधार करने वाले कार्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार है 2021 अफ्रीका खाद्य पुरस्कार, ठीक है। 9 सितंबर को एक्शन फॉर नेचर NFN ने इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो है अयान संकटा, मुंबई के हैं, इन्हें यंग इको हीरो पुरस्कार। 6 सितंबर को 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो नमिता गोखले जी को, ठीक ना, वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के लिए चुना गया। देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड RICO को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? SIDC के लिए के राष्ट्रीय पुरस्कार। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गरीब बच्चों को IIT की परीक्षाओं में सफल बनाने और कोचिंग देने के लिए राष्ट्र अध्यापक वैज्ञानिक परिषद NCTS ने उन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया है? साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS हंसा एवं नौसेना की एयरविंग को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे दिया गया है? INS हंसा और नौसेना की एयरविंग, ठीक ना, ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। हाल ही में 3 गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने, ठीक है। भारत में मीठे पानी के कछुओं की 29 प्रजातियां हैं। हाल ही में किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 वेस्ट अवार्ड जीता है? तो पावर ग्रिड। 4 सितंबर 2021 को कोरोना काल में अद्वितीय काम करने वाले कितने स्कूली शिक्षकों को दिल्ली सरकार
पुरस्कार से सम्मानित करेगी। 122 शिक्षकों को दिल्ली सरकार पुरस्कार से सम्मानित करेगी। 3 सितंबर के सूचना अनुसार वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? एलेजांद्रो प्रीतो की तस्वीर ने। ठीक है, ये है 3 सितंबर 2021 को सतलज जल विद्युत निगम को प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस श्रेणी में प्राप्त हुआ है? बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस पावर की श्रेणी में। ठीक है, 3 सितंबर 2021 के सूचना अनुसार शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय कोविद कितने शिक्षकों को पुरस्कार देंगे? 44 शिक्षकों को। 1 सितंबर 2021 के सूचना अनुसार बांग्लादेश की टीका वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर सासी मोहम्मद अमजद साकिब को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। ठीक ना, बांग्लादेश के कौन है? डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के हैं माइक्रो फाइनेंसर जो अर्थशास्त्री। ठीक ना, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021। 30 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद खेल प्रेरक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? नीता अंबानी और कनिष्क पांडे। मेजर ध्यानचंद खेल प्रेरक अवार्ड, ठीक ना, 2021 का नीता अंबानी और कनिष्क पांडे। 26 अगस्त 2021 को नेपाली तथा राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे पुरस्कृत किया गया है? शंकरदेव ढकाल और भंवर सिंह समौर। वित्त मंत्री ने स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग में उपलब्धताओं के लिए कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कौन सा अवार्ड से नवाजा है? ईज 3.0। ठीक है, ये बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए इम्पोर्टेंट। बोल रहा है यशोधरा मिश्रा उड़िया और ओमचेरी एन पिल्लई को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, एन एन पिल्लई, ओमचेरी एन पिल्लई को और यशोधरा मिश्रा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बोल रहा है महात्मा गांधी को मरणोपरांत उनकी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? करने के लिए प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पेश किया है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा। ठीक है, उसके बाद है कि खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता के प्रदर्शन के लिए तेलंगाना के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया है? तो मोहम्मद आजम जी को राष्ट्रीय अनुकरणीय क्षमता के प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। बोल रहा है राष्ट्रपति ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को कितने वीरता अलंकार स्वीकृत किए? 144 वीरता अलंकरण। ठीक है, बोल रहा है कि कितने पुलिसकर्मियों को वर्ष 2021 के लिए अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गृह मंत्री के पदक के सम्मानित किया गया? 152। यूएस इनोवेशन अवार्ड किसने जीता है? भारतीय टीम ने 2021 का यूएस इनोवेशन अवार्ड। नागालैंड को वनधन योजना के तहत कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? 7। ठीक है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021, इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2021 मेलबर्न के विजेता घोषणा 20 अगस्त 2021 को की गई है। ठीक ना, 12वां संस्करण था ये। ठीक है, अमेजन प्राइम वीडियो के क्राइम ड्रामा मिर्ज़ापुर सीजन 2 ने सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का, कौन है मिर्ज़ापुर 2 जो आप लोगों के फेवरेट? सामंथा किनेकी को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ठीक है, मनोज वाजपेयी को वेब सीरीज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। पंकज त्रिपाठी को डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का है सोराराई पोट्टू। ठीक है, देखिएगा अमेजन प्राइम पे उड़ान नाम से है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष सूर्या शिव कुमार सोराराई पोट्टू के लिए दिया गया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ठीक है, जय भीम मूवी जो इनका भी आया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला फीचर विद्या बालन है, शेरनी के लिए इन्हें दिया गया है। निमिषा सजयन द ग्रेट इंडियन किचन के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अनुराग बसु को लूडो के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फिल्म का पुरस्कार है शट अप सोना को मिला। सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म हो गया फायर इन द माउंटेन्स। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशंस में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो आप लोग को अगर ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है।